बताना है मिक्स क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बनवाया था? देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम। तो बताना है निकोलो कांटी किस देश का था और किस शासक के दरबार में आया था? इटली। ठीक है, इटली का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। बताना है कि विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा था? बुका प्रथम। ठीक है, बुका प्रथम हो जाएगा। तो बताना है कि बुका प्रथम ने किसका उपाधि लिया था? कौन चीज उपाधि लिया था? वेदमार्ग ठीक है, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि लिया था। बताना है कि कृष्ण के अवतार किस संत को माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। बताना है कि चैतन्य महाप्रभु को इनके अनुयायी इनको क्या कहते हैं? गौरांग। ठीक है, गौरांग महाप्रभु कहते हैं। बताना है कि बाबर ने जो चांदी का सिक्का चलाया था उसका नाम क्या था? शाहरुख। ठीक है, शाहरुख नाम था। बताना है कि जो बाबर है ना वो तुगलमा युद्ध नीति और तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बताना है कि बाबर का जो पहला लड़ाई था ना वो किस जाति के विरुद्ध था? जाति पूछेगा तो यूसुफ जाई जाति हो जाएगा। बताना है कि बाबर जो है ना सबसे पहले किसको जीता था भारत में? तो सबसे पहले ठीक है, बाघौर और भेड़ा को जीता था। बताना है कि बाबर जो है ना गाजी का उपाधि लिया था और जिहाद का नारा दिया था किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में लिया था। और किस द्वारा से बाबर भारत में आया था? खैबर। ठीक है, खैबर द्वारा से भारत में आया था। बताना है कि शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था और कब किया था? कालिंजर का अभियान हुआ था 1545 में। ठीक है, कालिंजर का अभियान था 1545 में। और वहाँ का उस टाइम कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह उस टाइम कालिंजर के शासक थे। बताना है कि मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ है? 1555। ठीक है, 1555 में किसे बीच में हुआ है? तो शेरशाह सूरी और मुगल से था हुमायूं और इधर से सूरी वंश के थे। सरहिंदी का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। बताना है संविधान सभा का जो प्रतिनिधि थे, संविधान सभा में जो भी प्रतिनिधि थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के जो भी प्रतिनिधि थे। बताना है कि संविधान सभा का निर्वाचन मतलब कब हुआ था? निर्वाचन हुआ था और जुलाई 1946 में हुआ था। बताना है कि इसका अंतिम जो मेमक है ना तो इन लोगों का अंतिम सिग्नेचर कब हुआ था? 24 जनवरी ठीक है, 1950। जिस दिन अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन इन लोगों का सिग्नेचर हो गया था। बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रिट है ना जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के लिए जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, बताना है कौन सा रिट है ना सुप्रीम कोर्ट का जो सरकार और किसी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्याशीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्याशीकरण हो जाएगा जो सरकार और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी लाया जा सकता है। बताना है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, तो अलमाटी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। तो बताना है कि कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है, तो बताना है कि नागार्जुन बांध कहाँ पे पड़ेगा, किस राज्य में पड़ेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगा। बताना है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। बताना है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है और इसका लंबाई कितना है? महाबलेश्वर से निकलती है। 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। आगे बताना है कि गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है भारत में? 6 राज्यों से होकर बहती है। बताना है कि बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के नंद किशोर। ठीक है, आगे बताना है बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार विधान परिषद के वो सभा था, ये परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अवधेश नारायण। आगे है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 1765। ठीक है, 1765 हो जाएगा। इंग्लैंड अमेरिका पर स्टैंप एक्ट कब लागू किया था? 1765। बताना है कि एक होगेन नगल जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पे है, 21 राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु। होगेन नकल जलप्रपात कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु राज्य में। बताना है कि बिहार में एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है कनवार, किस जिला में है? ठीक है, बेगूसराय में हो जाएगा। बताना है कि पंत वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिला में है? नालंदा। ठीक है, नालंदा जिला हो जाएगा और जगह राजगीर हो जाएगा वहीं पे। अगर बताना है कि इसरो अभी हाल ही में प्रोबा 3 लॉन्च किया है, तो जो प्रोबा 3 लॉन्च किया है किस सैटेलाइट से लॉन्च किया है? PSLV-C 59। ठीक है, PSLV-C 59 से लॉन्च किया है। और वही स्पेडेक्स पूछेगा तो SpaceX C60। ठीक है, PSLV-C 60 हो जाएगा। और NBS 02 पूछेगा तो 15। ठीक है, GSLV F15 से हो जाएगा, इसका लॉन्च किया था। बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका स्थापना कब हुआ है? 1971। 1971 में। ठीक है, बताना है कि 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था
किन किन देशों के बीच में हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्ष तक युद्ध हुआ था। बताना कि क्रीमिया का युद्ध किस किस देश के बीच में हुआ है? और रूस, तुर्की। ठीक है, रूस और तुर्की के बीच में हुआ है। कब हुआ था क्रीमिया का युद्ध? 1839। 1854-56 के बीच में हुआ है। ठीक है। बताना कि अफीम युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? कब नहीं हुआ था, मतलब बताना कि किस देश में हुआ था? तो ये फिर ब्रिटेन और चीन में। ठीक है। हाँ, चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। तो ये दो हुआ था। तो पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था? 1839 तो 39 से 42 में पहला हुआ था। तो 1839 से 42 में तो कोई किस संधि के तहत समाप्त हुआ? नानकिंग की संधि। पहला में नानकिंग का संधि था। ठीक है, ठीक है, और दूसरा तियानजिन की 56 से 60 तियानजिन की हाँ, दूसरा 56 से 60 में हुआ था, वो तियानजिन के संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताना है कि अमेरिका का स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है ना, उसको कौन तैयार किया था? जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन तैयार किया था। और वही पूछ देगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? नायक जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अगर बताना है कि बोहरा कमेटी का गठन कब हुआ है? 1993 में हुआ था। तो बताना है बोहरा कमेटी का मतलब संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, राजनीतिक साठगांठ से है बोहरा कमेटी का संबंध। और वही पूछ देगा लकड़वाला समिति का गठन कब हुआ? 93 में हुआ था। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? गरीबी। और गरीबी को जांच करना था, ये इससे संबंधित था। बताना है कि जो जंतुओं में विष और दवा का निराविषीकरण करने में कौन सा कोशिका अंग भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अंतःस्रावी थी। मतलब उसमें बताना है अच्छा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वाला है। हाँ, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जंतुओं में जो विष और दवा का निराकरण करता है, तो उसमें कौन सा कोशिका अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताना है कि कौन सा कोशिका अंग दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है? 3 वो है। ठीक है। तो केंद्रक। ओकरा बाद से हो जाए लवक। माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। ठीक है। बताना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सा अनुमोदन कराया जाता है? कौन सा अनुमोदन कराया जाता है? हाँ, मतलब है राष्ट्रपति शासन लगाए खातिर ना, मतलब साधारण विधेयक चाहिए कि मतलब साधारण विधेयक चाहिए। मतलब कितना दिन के भीतर कराना होता है? 1 महीना। राष्ट्रपति शासन के लिए 2 मंथ मिलता है। और बताना है कि ये राष्ट्रपति शासन के लिए। आगे बताना है ना कि मतलब ये लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग पास कराना होता है या एक ही में काम चल जाता है इसका? राष्ट्रपति शासन के लिए अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में इसको अलग अलग पास कराना होता है। और ये साधारण बहुमत से होता है और इसको 2 मंथ टाइम मिलता है। आगे बताना है कि द हिंदू स्वदेश मित्रम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सुब्रमण्यम अय्यर पत्रिका है। ठीक है, GS अय्यर। द हिंदू स्वदेश मित्रम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सुब्रमण्यम अय्यर। अगर बताना है कि एक और पत्रिका है उदंड मार्तंड, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? उदंड मार्तंड किशोर शुक्ला। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ल। कब? 1816। 1826। अगर बताना है कि एक वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है आई कम आई शो आई इंक्वायर्ड, मतलब इसका कथन है कि मतलब मैंने आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। ये कथन किसका था? वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जूलियस सीजर का कथन है। बताना है कि आगे की जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्टो कहा जाता है। और वही क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क। आगे बताना है कि हिटलर के आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैम्प नाम है। ठीक है, मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। बताना है कि जो हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। हाँ, शहर होगा वो, लेकिन इनका जन्म मतलब ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इसके प्रचार मंत्री कौन था हिटलर का? गोएबल्स। ठीक है, आगे बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो होता है? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो और एक होता है निलंबकारी वीटो। ठीक है, एक अत्यंतिक वीटो, एक निलंबकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो। बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना होता है, तो इसमें कौन से वीटो का प्रयोग करते हैं? निलंबकारी वीटो का प्रयोग करते हैं। और जिसपे कोई जवाब नहीं देते हैं पॉकेट वीटो है। गैर सरकारी विधेयक के लिए क्या बोलते हैं उसको? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हैं। बताना है कि तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान मनात होगा उसका मुद्रा का नाम। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा का नाम मनात।
और वही ताजिकिस्तान की मुद्रा कहेगा तो सोम हो जाएगा। ठीक है। आगे बताना है राज्य निर्वाचन आयोग को कौन नियुक्त करता है और उसको कौन हटाता है? नियुक्त कर ले राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्त करता है, हटाएंगे और राष्ट्रपति हटाते हैं। इसको हटाने का प्रोसेस जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है ना, सेम उसी तरह इसको हटाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग को भी। बताना है कि भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका वस्तुकार किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है इसका वस्तुकार या सूत्रधारी को माना जाता है बलवंत राय मेहता। बताना है कौन सा कमेटी था ना जो पंचायतों में न्याय पंचायत गठन का सिफारिश किया था? अशोक मेहता समिति हो जाएगा। बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद गठन हुआ था। तो सरकारिया आयोग कब आया था? अपना रिपोर्ट कब दिया था? 5 साल बाद दिया था। 83 में आया था और 5 साल बाद रिपोर्ट दिया था। तो बताना है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? गठन करेंगे राष्ट्रपति, अध्यक्ष करेंगे प्रधानमंत्री अध्यक्ष। ठीक है, इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बताना है कि ये किस आर्टिकल में अंतर्राज्यीय परिषद? अंतर्राज्यीय परिषद 263 आर्टिकल 263 में इसका गठन पहली बार कब किया गया था? 1990 में किया गया था। बताना है कि किस समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था? ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। तो संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। इसी के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। तो सतर्कता आयोग का गठन कब किया था? 1964 में। संथानम समिति 62 में और इसकी सिफारिश कब हुआ था? 1964 में। बताना है कि राजमनार आयोग का गठन कब किया गया था? राजमनार का 1971 1969 अपना रिपोर्ट दिया था 71 में। कौन सा सरकार, कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था। बताना है कि चिली का एक चूकी माता का खान है तो किस खनिज के लिए फेमस है? तांबा के लिए। ठीक है, तांबा के लिए, कॉपर के लिए वो मतलब प्रसिद्ध है। बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का कुलगाड़ी और कालगुरली और कुलगाड़ी किस मतलब खनिज के लिए? सोना के लिए फेमस है। बताना है कि अमेरिका का एक मेसाबी खान है, ये किसके लिए फेमस है? मेसाबी है, मतलब मेसाबी ये है लोहेस के लिए। लोहा के लिए। ठीक है। और ब्राजील का एक अमापा खान है, कोयला। ये अमापा जो ब्राजील का खान है ये मैग्नीज के लिए है। बताना है कि एल नीनो भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव डालता है? नकारात्मक या सकारात्मक? नकारात्मक। ठीक है, एल नीनो कहेगा तो नकारात्मक डालता है। बताना है कि कांच का नीला रंग किस खनिज के कारण होता है? गहरा नीला। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच का नीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। और वही लाल रंग पूछ देगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगर बताना है कि कुछ पौधे हैं, बताना है कि वो कैसे पौधे हैं। ड्रोसेरा, नेफेंथिस, डायोनिया, ये सब कैसे पौधे के उदाहरण है? ठीक है, ये किटबच्ची पौधे के उदाहरण है। और बताना है कि अमरबेल और कस्कुटा ये कैसे पौधे के उदाहरण है? परजीवी पादप उदाहरण है। बताना है कि नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। बताना है कि हुबर बांध किस नदी पे है? कोलोरेडो नदी। ठीक है, कोलोरेडो नदी पे है। बताना है कि कोलिमा एक ज्वालामुखी है किस देश में है? कोलिमा यूएसए। कोलिमा मेक्सिको होगा। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है कोलिमा। आगे बताना है कि पेड़ पौधा का अवशिष्ट जो पदार्थ होता है ना उसका स्टोर कहाँ पे होता है? जाइलम में। ठीक है, जाइलम में होता है। बताना जाइलम मृत होता है कि जीवित होता है? मृत होता है। ये एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय होता है? ये एक दिशीय होता है। और इसको क्या बोला जाता है? और एक बोला जाता है कुछ इसको दारू। ठीक है, दारू बोला जाता है। बताना है कि उपास्थि किससे मिलकर बना होता है? मैंने अस्थि तो कैल्शियम फास्फोरेट से होता है, लेकिन जो उपास्थि होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। बताना है कि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा लाया जाता है? रक्त के द्वारा लाया जाता है।